बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में होंगे। कुरैशिया बिन समीना में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। तो आज हम एक नया मोटिफ बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे और इसमें हम क्रोशेट को डाल के इस धागे को यहाँ पर लेकर आएंगे। 1 2 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशेट हो जाएंगे, फिर एक चेन करेंगे और इसमें डबल क्रोशेट बना लेंगे। 3 डबल क्रोशेट, फिर एक चेन करेंगे, यहाँ पर डबल क्रोशेट बना लेंगे। 4 डबल क्रोशेट, फिर ये 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे। इस धागे को हमने खींच लेना है अच्छी तरह से और यहाँ पर एक चेन ऊपर से छोड़ के अगली वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर ये एक चेन का गैप है, इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पर यहाँ से ही हमने चेन बना लेनी है, स्लिप स्टिच नहीं करना। इसमें एक में स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे और ये जो एक चेन का गैप है इसमें 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे और इस एक चेन के गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेना है और 2 चेन के गैप में भी डबल क्रोशिया बना लेना है जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए। लास्ट वाले एक चेन के गैप में भी 2 डबल क्रोशेट बना लिए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन की हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, ये इस डबल क्रोशिया का डबल क्रोशिया और ये अगले वाले का डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर एक यहाँ पर चेन स्किप करेंगे, अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर उससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली वाली में भी डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले वाली डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे यहाँ तक जी। तो इसी तरह हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए, यहाँ पर 2 चेन कर ली और नीचे से हमारा एक ही डबल क्रोशिया बचता है। तो अब हम यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये राउंड बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये 2 डबल क्रोशिया है तो इन दोनों में हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर ये 2 चेन का गैप है इसमें 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर ये 2 डबल क्रोशिया है तो इनमें भी हम एक एक मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये 2 चेन का गैप है इसमें 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक जी। तो इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3 और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 2 चेन में हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से हम 1 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे।
फिर दो चेन बनाएंगे, फिर एक चेन छोड़ के अगली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक राउंड हमारा सिंपल इस तरह से आएगा और दूसरा राउंड इस तरह से आएगा। फिर हमारा ये डबल क्रोशिया का राउंड आएगा और यहाँ पर दो चेन का गैप आ जाएगा। फिर दो चेन करेंगे और एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। तो पूरे राउंड को हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए, तो लास्ट में भी आप देख लीजिए हमारी एक ही चेन बचती है और यहाँ पर हमने दो चेन बना ली और ये जो तीन चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से तीन चेन बना लेंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर ये दो चेन का गैप है तो इसमें हम एक, दो और तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पर ये दो डबल क्रोशिया है तो इनमें भी हम एक और दो डबल क्रोशिया। फिर इस दो चेन के गैप में तीन मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर दो डबल क्रोशिया के ऊपर दो मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस दो चेन के गैप में तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस राउंड को हम सेम इसी तरह से ही कंप्लीट करेंगे। पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने तीन डबल क्रोशिया बना ली और ये जो तीन चेन है इसके ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से तीन चेन बना लेंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से दो चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर दो चेन बना लेंगे, एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। दो चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर दो चेन करके और ये जो तीन चेन है इसके ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से तीन चेन बना लेंगे। तीन चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये तो दो चेन का गैप है, इसमें हम दो मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस दो चेन के गैप में दो मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो डबल क्रोशिया। फिर इस दो डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इन दो राउंड में हमने तीन डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं इस दो चेन के गैप में और इसमें हमने दो मरतबा डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। तो सेम इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। इस दो चेन के गैप में दो डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब लास्ट में आ गए, इसमें भी हमने दो डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो तीन चेन है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम एक, दो, तीन चेन बना लेंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर दो चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर दो चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो चेन, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, फिर आगे हम दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस राउंड को भी हम इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेंगे जी बहनों। तो इस राउंड को भी हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर दो चेन बना ली और ये जो तीन चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से तीन चेन बनाएंगे, फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये जो अगला डबल क्रोशिया है। फिर इस दो चेन के गैप में दो मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये दो चेन का गैप है तो इसमें दो मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस दो चेन के गैप में दो मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे
जी, तो इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर ये 3 चेन है, इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। सॉरी, हम यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, एक चेन और फिर डबल क्रोशिया। यहाँ पर अगर आपका इस तरह से सही नहीं हो रहा है एक चेन और डबल क्रोशिया के साथ, तो यहाँ पर आप 2 चेन भी कर सकते हैं। जी, तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने एक चेन करके फिर यहाँ पर एक चेन स्किप करनी है और यहाँ पर ये 4 चेन की हुई थी, तो ऊपर से हम एक चेन छोड़ेंगे, अगली वाली चेन में एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 चेन करके फिर डबल क्रोशिया बना लेना है। तो सेम इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस राउंड को भी हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए, 2 चेन करके फिर ऊपर से हम 1 2 और तीसरी वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 मरतबा हमने इस तरह से बना लिया, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बना लिया, 3 चेन, फिर यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 3 मरतबा हमने 3 चेन बना के सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर आगे हम 6 चेन बना के एक डबल क्रोशिया छोड़ के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन करेंगे। तो इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने 3 मरतबा 3 चेन करके सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पर 6 चेन बना के और एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले यहाँ पर हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ पर हम इस तरह से एक चेन करके फिर इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से हम 1 2 3 चेन बना के इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन बना के इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो 3 गैप यहाँ पर नीचे थे और ऊपर से हमारे 2 ये जाली वाली डिज़ाइन बन गई। अब यहाँ से ही हमने इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 4 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये जो 3 चेन का गैप है। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे और इसमें हम
सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर एक दो आपके कम या ज़्यादा हो जाएं तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई मसला नहीं होता। अगर डिज़ाइन नहीं सही से नहीं एडजस्ट हो रही तो आप उसको खुद से जो है ना कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर 3 चेन बना के इस वाले में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर ये 6 चेन का गैप है आगे, तो इसमें हम 4 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे और इसी गैप में ही 4 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हम यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया हुआ था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से 1 2 3 3 चेन बना के इस वाले 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ से ही हम ये जो एक डबल क्रोशिया हमने 4 बनाए हैं इसके ऊपर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर हम एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बना के फिर इसी गैप में ही एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो चारों में हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमारे 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, फिर 2 चेन बनेगी, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस तरह से। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम 1 2 3 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर हम इस वाले 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन करके फिर अगले वाले 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब हम आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो यहाँ से ही हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये 6 डबल क्रोशिया इस साइड पे हो गए और 6 डबल क्रोशिया इस साइड पे हो गए। तो अब यहाँ से ही हमने ये जो 3 चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर 3 चेन बना के इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम आगे ये राउंड कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए। तो यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इस चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। आगे ये डबल क्रोशिया है तो इस तरह से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है इसमें हम 1 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद इस 2 चेन के गैप में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर इसी में ही 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 इस तरह से। फिर यहाँ से हम आगे ये 6 डबल क्रोशिया है। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बना के फिर यहाँ पर ये 3 चेन का गैप पे लास्ट वाला तो इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे हम सेम इसी तरह से ही 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे 6 डबल क्रोशिया बना के। फिर इसके ऊपर हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन करेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे ये 6 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करके फिर इस डिज़ाइन का फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए। तो यहाँ पर हमने ये जो सिंगल क्रोशिया किया हुआ था इसी में ही हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये इसका आखिरी राउंड था तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।